पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवन वृत्त आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अग्रलेख लिखने का अवसर। वर्ष 1905 में जब बंग भंग हुआ तो भारती की बेचैनी बढ़ गई। लॉर्ड कर्जन ने जब यह निश्चय किया कि बंगाल के 2 भाग किए जाइए तो भारती व्यतीत हो उठे। समाचार पत्र के मालिक व संपादक अय्यर ने महसूस किया कि भारती की कलम कुछ लिखने के लिए फड़फड़ा रही हैं। अगर उन्हें लिखने का भरपूर मौका नहीं दिया गया तो वे समाचार पत्र का काम छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें व्यस्त रखने के उपाय तलाश किए गए। भारती से अनुरोध किया गया कि वे नारी शिक्षा, विधवा विवाह, सत्ता की अंधभक्ति, परंपराओं का अंधानुकरण आदि विषयों पर अग्रलेख लिखकर समाज को जागरूक करने का कार्य करें। भारती के मन में दबे विचार उभर कर सामने आए। उन्होंने उन दिनों अनेक लेख लिखे। उनके एक लेख का नमूना इस प्रकार है। पुरुषों सुनो, मैं सरल तमिल भाषा में तुम्हें बताता हूँ। जिस देवी पराशक्ति की तुम पूजा करते हो वही दूसरे रूप में तुम्हारी माता, पत्नी, बहन और बेटी के रूप में विद्यमान है। पुरुष देवताओं की वंदन का अर्थ है वह आदर्श जो तुम्हें पिता, पुत्र अथवा भाई के रूप में प्राप्त करने हैं। तुम शिव हो, तुम्हारी पत्नी शक्ति हैं। तुम विष्णु हो, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम्हारी पत्नी सरस्वती हैं। मंदिरों का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को पशु स्थिति से विकसित कर दैवी स्थिति तक ले जाना है। एक अन्य लेख में उन्होंने लिखा, यदि तुम लखपति हो और राष्ट्र के कल्याण के लिए सर्वस्व त्याग करके कंगाल होने को तैयार हो तभी तुम सच्चे देश प्रेमी हो। यदि तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो और उसके प्राणों की रक्षा के लिए शेर के साथ भी जूझ सकते हो तो तुम्हारा प्यार सच्चा है। यदि तुम एक नीच अछूत को अपने साथ बिठाकर उसके साथ अपना भोजन बांटकर खा सकते हो तभी तुम मानव जाति के सच्चे प्रेमी कहे जाओगे। भारती के लेखक ने जहाँ इंसानियत को कर्म का महत्व समझाया वहीं देश व समाज के प्रति सच्ची निष्ठा और लगातार आगे बढ़ने का भी संदेश दिया। भारती के हर लेख ने लोगों को प्रेरणा दी तथा क्रांतिकारी विचार भी दिए। उन्होंने लोगों को बार बार समझाया कि आज़ादी का क्या महत्व है और हम लोग किस तरह आज़ादी पा सकते हैं। उनके अंदर विचारों का जो जमावत था वह शब्दों के रूप में अपना आकार पाकर सफलीभूत हो रहा था। जन जागृति के कार्यों में भारती की कलम अपना योगदान देना शुरू कर चुकी थी। जीवन को सही मोड़। भारती को हमेशा यही लगा कि उनके जीवन को सही मोड़ मिल गया है। वे जो कर रहे हैं उसकी सीधा प्रभाव लोगों के दिले दिमाग पर पड़ रहा है। समाचार पत्र का संपादन करना उन दिनों बहुत ही मुश्किलों भरा काम था। समय का बंधन चाहे आज की तरह ही रहता था, लेकिन जो साधन आज उपलब्ध हैं उनमें से कोई नहीं था। समाचार पत्र को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने का दायित्व हमेशा भारती पर ही रहता था। उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे समाचार पत्र को इतना आकर्षक रूप दे कि लोग उसे पढ़ने पर मजबूर हो जाए। भारती के कार्य की कोई सीमा नहीं थी। वे रात दिन काम में लगे रहते थे तथा कई बार तो समय पर भोजन भी नहीं कर पाते थे। भारती ने अपने पूरी ताकत स्वदेश मित्रण पर खर्च कर दी, लेकिन उन्हें इसके लिए कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता था। भारती अय्यर ने अत्यंत आभारी थे क्योंकि उन्होंने भारती के जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। वे मानते थे कि अगर अय्यर ना होते तो शायद ही वे सही रास्ते पर चल पाते। दूसरी ओर अय्यर भी भारती से बहुत स्नेह करते थे तथा उनका सम्मान करते थे। जब से भारती ने समाचार पत्र का कार्य संभाला था तभी से इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। अंग्रेजों पर जो चोट वे खुले शब्दों में नहीं कर पाते थे, भारती के ढंग के छिपे शब्द कर जाते थे। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.